दोस्तों, आज मुद्दा है अन्न का। आप यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से एक कुत्ता जो कि अपनी सभ्यता का परिचय दे रहा है। हम लोग बोलते हैं कुत्ते इधर जा उधर जा, मतलब हम लोग खुद अपनी आवाज़ से ये महसूस कराते हैं कि भाई सामने वाला सभ्यता से जुटा हुआ नहीं है, सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, मेरे पास वहाँ पास में करीब 1 पूरी 2 पूरी रखी हुई थी और इस कुत्ते की आदत को देखिए, उसे भाई भूख लगी। आज अगर हम बात करें खुद की मानसिकता की, तो हम लोगों को भी जब भूख लगती है तब हम ये नहीं देखते हैं कि हम लोग सही हैं गलत हैं, बस हम ये देखते हैं भाई कहाँ पर रखा हुआ है, मिले और पहले पेट देवता उसके बाद दूसरे काम। कहने का मतलब ये दोस्तों कि जब हम लोगों को भूख लगती है ना, तभी हम भौं भौं करके चिल्लाते हैं, मतलब बोलते हैं कि भाई भूख लगी है। दूसरी बात, ऐसा भी कहा जाता है हमारे पूर्वजों के थ्रू भी, किसने कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये कहा गया है कि बेटा बिना भूख के माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम ये नहीं बोलते कि भाई मुझे भूख लगी है, तब तक हम अन्न का सम्मान करना भी नहीं सीखते हैं। और दूसरा, अगर हमें सही समय पर भोजन नहीं मिलता है तो हम बौखलाहट के साथ खुद को जागरूक समझते हैं, क्योंकि भूख हमें जागरूक करती है कि भैया अब जाके खाना खा ले, नहीं तो तेरे को आधा मैं अधमरा कर दूंगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम अन्न की कीमत नहीं समझते तो तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अगर हमारा पेट हमसे ये बोल दे कि भाई भूख लगी है और बिना खाने के बेटा तेरा पेट भी नहीं और तेरा शरीर भी नहीं, दोनों साथ नहीं रहेंगे, मतलब हम ज़मीन पर भी नहीं रहेंगे और आसमान में भी नहीं रह पाएंगे, मतलब हम किसी काम के नहीं बचेंगे अगर हमारा पेट संतुष्ट नहीं होता है। दोस्तों देखिए, ये कुत्ता खुद को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर एक एक रोटी का एक एक टुकड़ा खा रहा है। अभी यहाँ पर देखिए, ये सब्ज़ी मेरे हाथ से धोखे से गिर गई क्योंकि मैं उसे सही ढंग से बांध नहीं पाया था। अब यहाँ पर देखिए कि मैं इस खाने को ट्रेन के यात्रियों को, जो लोग बेचारे खा नहीं पाते हैं, उन लोगों तक बांटने के लिए कितनी दूर से हाथ में लेकर आया। एक बच्चे का धन्यवाद जिसने मेरी रास्ते में मदद की। वो बच्चा करीब इसी के जैसा एक पैकेट और था जो कि मैंने एक दादाजी को दे दिया, क्योंकि वो हम्माल थे और वो खाने की कीमत को समझते थे, तो इसलिए मैंने उस खाने को उन तक पहुँचाया और इन यात्रियों तक पहुँचाने के लिए मैं ट्रेन के किनारे आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो खाना और खाद्य सामग्री को नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ तक आया। दोस्तों, लोगों ने खुश होकर, जिन्हें पता चला कि भाई ये बंदा ये काम कर रहा है, तो देखिए इसमें पॉलीथीन भी मुझे व्यवस्थित ढंग से दी गई। ये पॉलीथीन मेरी ख़रीदी हुई नहीं है। आज प्रकृति को हम लोगों ने बर्बाद किया है पॉलीथीन फैला फैला कर, लेकिन अगर दोस्तों इसी प्रकार से हम इसे व्यवस्थित करके और व्यवस्थित ढंग से सही व्यवस्था तक पहुंचा देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा और हम परेशान नहीं होंगे। हम लोगों के आसपास ये कोरोना, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और इसी प्रकार के जितने भी प्रदूषण हैं वो आसपास नहीं भटकेंगे अगर हम अपनी व्यवस्था को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं। दोस्तों, मैं हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ माफ़ कीजिएगा, आज हमारे भारत में हिंदी भाषी लोग और जो है हिंदी को समझने वाले लोग ज़्यादा हैं, इंग्लिश भाषी लोग कम हैं, नहीं तो मैं इंग्लिश में बोलता। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि यार थोड़ा सा सम्मान करें इस अन्न का। ये कल शाम की सब्ज़ी है और अभी ठंड का मौसम है, क्योंकि 24 घंटे तक सब्ज़ी नहीं ख़राब होती है। कितने घंटे तक लगभग खाना रह जाता है? यूपी में कितने टाइम तक खाना बासी खा पाते हैं लोग? वो तो ठंडा का मौसम है, कम से कम 12 घंटा ना। आज इसे करीब 12 से 13 घंटा हो चुका है, लेकिन ये खाना ख़राब नहीं हुआ। अभी मैं खुद खा के देख चुका हूँ। और दूसरी बात करें जागरूकता की, तो दोस्तों आप लोग खुद को जागरूक करें, इस खाने को व्यवस्थित करें। आज बात करें खाने की तो करीब 2 से ढाई क्विंटल कल सब्ज़ी बर्बाद होने की आशंका थी, लेकिन उसमें से करीब में 50 से 60 किलो मैंने सब्ज़ी खुद अकेले रहकर, खुद को लीड करते हुए, खुद की नेतृत्व क्षमता को निखारते हुए मैंने बाँटा। क्यों बाँटा? क्योंकि दोस्तों अगर हम इस खाने का सम्मान नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो आज नहीं तो कल भूखमरी तो फैलेगी। लेकिन अगर हम इस अन्न का सम्मान करते हैं, इस अन्न को सही स्थान तक पहुंचाते हैं, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, तो दोस्तों उन लोगों से मिली हुई दुआएं हम लोगों के जीवन को बर्बाद तो नहीं करेगी, आबाद ज़रूर करेगी। आज मैं बात करूं
तो हम लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा संकीर्ण हो चुकी कि हम लोगों के पास समय नहीं खाना इधर से वहाँ तक पहुँचाने का। आज बात करें खाने की, तो जब मैंने पता किया कि भाई ये खाना बर्बाद क्यों हुआ, इतना सारा खाना एक्स्ट्रा आपके पास भंडारे का बच कैसे गया, तो उन्होंने बताया कि भैया यहाँ आसपास शादियाँ थी, तो इस वजह से वो शादी में जाने वाले हज़ार लोग थे वो यहाँ नहीं आ पाए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आपको लगता है कि हाँ भंडारा हो रहा है, तो आप शादी वगैरह में जो भी आपका खाने पीने का है उस स्थान को छोड़े ना, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि उस खाने को भी हमें सही व्यवस्था तक व्यवस्थित करना है। मतलब उस खाने को बर्बाद नहीं होने देना है और उस समाज तक पहुंचाना है जो अपने आप को सक्षम नहीं बता पाता है। मतलब वो सक्षम नहीं है खाने को खाना खाने के लिए, वो भूखे रह जाते हैं। दोस्तों बस मैं खुद प्रयासरत हूँ, आप लोग भी आगे आइए और एक नए भारत को सजग बनाइए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, अमूल्य भारत, अतुल्य भारत, माफ़ कीजिएगा, अतुल्य भारत हम बोलते हैं, लेकिन क्या हम लोगों के अंदर भारतीयता है? क्या जिस भारत ने हमें एकतावाद की संकल्पना दी, जिस भारत ने हमें समतावाद की संकल्पना दी, जिस भारत ने हमें सहनशीलता की क्षमता दी और हमें सिखाया हर प्रकार की सभ्यता से सभ्यताशील होना सिखाया, क्या हम उस भारत को भूल जाएंगे? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग भी आगे आइए। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं काफ़ी, भैया कितना टाइम हो चुका है, आप कितने टाइम से मुझे देख रहे हैं? लगभग वही 10 घंटे। करीब कितनी देर? 10 घंटे। नहीं 10 घंटे से नहीं हूँ मैं, करीब 6-7 घंटे हो चुके हैं। 6-7 घंटे से यहाँ पर जो है लगा हुआ हूँ अपने स्तर पर। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैं अकेला 135 करोड़ जनसंख्या तक नहीं पहुँच सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी इस छोटी सी सोच से आप में से एक व्यक्ति भी खड़ा हो गया ना गरीब लोगों की मदद करने के लिए और इस अन्नपूर्णा का सम्मान करने के लिए, तो दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सजेशन भी देने हैं, तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8085839565। इसी प्रकार से बात करें तो मेरा फेसबुक पेज भी देख सकते हैं आप। फेसबुक पेज का नाम है जीतेगा इंडिया। अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोग आगे बढ़ें, अभी एक और मुद्दा साथ में है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। ये भाई साहब का मोबाइल गुम हो गया रास्ते में अचानक से सो जाने की वजह से। नहीं, मैं कुछ बता रहा हूँ। कारण ये है कि इनके साथ तकलीफ ये थी कि पर्याप्त नींद नहीं ले पाए थे, और दूसरा इनके पापा जी परेशान थे। तो इनके पिताजी की बात करें अब, तो ये अपने पिता की चिंता की वजह से ये परेशान हो गए। बस मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, अपने परिवार की चिंता करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद की चीज़ों का भी ध्यान रखें और परेशान ना हो यार, क्योंकि चिंता सभी करते हैं, लेकिन हम लोग परेशान होंगे तो हम लोग परेशानी से मुक्त नहीं, परेशानी युक्त हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे मुद्दे हैं,